हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। डियर व्यूवर्स, मैं आपसे तहे दिल से आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं इतने दिनों तक वीडियो नहीं ला पाई। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लगातार कुछ परेशानी है तो लगातार परेशानियाँ हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो लगातार वो है। तो मेरे साथ भी एक फेज़ ऐसा ही रहा कि इस बीच लगातार मैं बीमारी कुछ ना कुछ, मुझे ट्रैवलिंग, पहले फिर फीवर, और उसके बाद मुझे स्पाइन की दिक्कत हो गई। जो मेरा लास्ट वीडियो था उसके बाद मुझे स्पाइन की काफ़ी सीवियर दिक्कत हो गई। मैं बैठ नहीं पा रही थी। कुछ और होता तो मैनेज कर लेती, बट बैठना मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। कमेंट्स के थ्रू मैं आप लोगों की ब्लेसिंग्स और आप लोगों का प्यार लगातार देख पा रही थी, बट मेडिसिन्स खाती थी और काफ़ी मोस्ट ऑफ द टाइम नींद मुझे आती रहती थी, तो मैं रिप्लाई बहुत लोगों को नहीं कर पाई। हालांकि मैंने कोशिश की कि मैं सभी का रिप्लाई कर सकूं। अभी भी मैंने थोड़ा जगह चेंज की है क्योंकि मैं नीचे ज़मीन पे नहीं बैठ पा रही हूँ, तो मैनेज किया, मैंने बेड पे ही आज बैठी हूँ। एनीवेज, चलिए हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं। डियर व्यूवर्स, अभी मैं जब आपकी रीडिंग करने बैठी तो मैं ठीक थी क्योंकि मुझे सिर्फ बैक की ही दिक्कत है। बट जैसे ही मैंने आपके लिए मेडिटेशन करना शुरू किया, मुझे ना काफ़ी एक वीकनेस सी, एक शिवरिंग सी होने लगी। तो मैं समझ नहीं पाई कि ये मुझे अचानक से क्या हुआ। फिर बाद में मुझे काफ़ी देर बैठने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये आपकी एनर्जी है जो मैं चैनलाइज़ कर रही हूँ। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि इस वक्त आपका ना एक मैसिव, मैं बोल सकती हूँ एक मैसिव अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है। और इस वक्त डिवाइन का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है आपकी लाइफ में। ये मैं बहुत स्ट्रांगली बोल सकती हूँ क्योंकि मैं जब मैं कार्ड्स के साथ जब मेडिटेट कर रही थी, और जब मैं जो भी कुछ, मतलब जो प्रिपरेशन होती है पहले, अभी जो रीडिंग के पहले की जो प्रेयर वगैरह होती है, मैं वो कर रही थी, तो मैं ऐसा लग रहा था कि मैं बस एक कठपुतली जैसी हूँ और मुझे कोई ड्रॉ कर रहा है। मुझे खुद से चीज़ें हो रही हैं। अभी भी मैं बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता उसमें से मेरे मुंह से कुछ गलत भी निकल सकता है, उसके लिए मैं पहले से माफ़ी चाहूँगी। बट मैं थोड़ा सा अभी ऐसा फील कर रही हूँ कि मुझे कोई चला रहा है, मैं खुद से नई चीज़ें कर रही हूँ। तो ये आपकी एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ और ये एक पॉजिटिव एनर्जी है जो आपको एक अवेकनिंग में हेल्प कर रही है। क्योंकि जो आप कार्मिक साइकिल में फंसे थे, या जो आपका सोल अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा था, वो बहुत करीब हो अभी आप उसके। ऑलमोस्ट आप अपने कार्मिक लेसन्स को कंप्लीट करने के करीब हो। ऑलमोस्ट आप अपना जो सोल अवेकनिंग का प्रोसेस है वो करने के आसपास मतलब हो आप। और जो भी जिस भी वजह से आपको यूनिवर्स ने डाला था, इस प्रोसेस में डाला था, अभी आप उसके बहुत करीब हो। और जब हम कोई चीज़ के कंप्लीशन के करीब होते हैं तो यूनिवर्स डायरेक्ट पुश करना शुरू कर देता है हमें। और वो पुश ऐसा होता है कि कई बार वो सपोर्ट में पुश होता है, और कई बार हमारा एक आखिरी टेस्ट करने का पुश होता है। वो एक बार और हमें ट्राई करते हैं कि इतनी सालों की या इतने महीनों के, आपको जिसका भी सोल अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है, तो वो अभी उसमें से आपने कितना सीखा। अभी भी आप ज़ीरो पे हो या आगे बढ़े, या आप एकदम अच्छे ट्रेनिंग में पास होने लायक हो गए हो। तो जो लास्ट का जो हम लास्ट के स्टेज पे जो पहुंचते हैं, तो यूनिवर्स फिर से एक बीच बीच में एग्ज़ाम भी लेना शुरू कर देता है। तो इस वक्त आपको शायद ऐसा लग रहा होगा, आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी लग रही होंगी कि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप करना कुछ चाहते होगे, हो कुछ और रहा होगा। आप सोच कुछ और रहे होगे, कर कुछ और रहे होगे। जैसे मैंने बोला ना कि मैं एक मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मैं अपने, मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं है। चीज़ें मतलब हो रही हैं, अभी मैं एक पपेट जैसा फील कर रही हूँ, एक कठपुतली जैसा फील कर रही हूँ, है ना। तो ये आपकी एनर्जी है। तो आपको भी इस वक्त ऐसा लग रहा होगा कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को अपने हिसाब से करना चाह रहे हो, बट डिवाइन जो आपको है वो अपने अकॉर्डिंग कराना चाह रहा है। तो आपको हो सकता है आपकी अचानक से कुछ लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो गई हो, अचानक से इस महीने हो सकता है, या कुछ दिनों से अचानक से आप परेशान हो सकते हो, आपका माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, आपको बंधा हुआ सा फील हो सकता है, या अचानक से आप बीमार पड़ सकते हो, या अचानक से आपको पेन हो सकता है, या अचानक से आपको कोई रिश्तों में कुछ ऐसा मिला हो कि आपको अकेलापन फील हो रहा हो। अचानक से आपको लग रहा होगा कि कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा आपको, परेशान जैसे एक एक
क्या बोलते हैं, एक उलझन सी, एक घबराहट सी हो सकता है आपको इस बीच में महसूस हो रही हो। ये फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है। तो ये जो है, ये सब जो चीज़ें आपको फील हो रही हैं डियर व्यूवर्स, तो प्लीज़ इससे परेशान मत होइएगा। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डिवाइन का ये आखिरी एग्ज़ाम है। और इस वक्त भी वो चेक कर रहे हैं कि आपको इस साइकिल से निकालने से पहले, ये अवेकनिंग साइकिल का प्रोसेस, इसका कंप्लीशन करने से पहले एक बार फिर से देखें कि आप उस चीज़ को ठीक से सीख पाए हैं कि नहीं सीख पाए हैं। तो अगर इस बीच में आप डटकर खड़े रहेंगे अपनी प्रॉब्लम से, अपने चैलेंजेस से, तो वो आपको इस साइकिल से बाहर निकाल देगा, आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर आप वापस से घबरा के पहले वाले जोन में चले जाएंगे जहाँ से ये सब चीज़ें आपकी शुरू हुई थी, फिर से मतलब आपका आपका जो अवेकनिंग का प्रोसेस है वो और बढ़ जाएगा, है ना। तो आपको डट कर खड़े रहना है। इस वक्त आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम हो, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, जो भी प्रॉब्लम हो, आपको डट कर खड़े रहना है। और ये यूनिवर्स का एग्ज़ाम चल रहा है, और जब यूनिवर्स का इंटरफेयर डायरेक्ट होना शुरू हो जाता है तो हमें चीज़ों का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पता चलने लगता है। कि अगर हम ये एग्ज़ाम्पल लें कि माना हमारे पास 30 रुपए है, ठीक है, 30 रुपए ऐसे खर्च हो जाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। बट जब डिवाइन का एग्ज़ाम के समय हमारे वो 30 रुपए ख़त्म होंगे ना, तो हमें लगेगा बहुत बड़ा लॉस हो गया कुछ तो, अरे बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई है। तो ये फ़र्क होता है। और वो फील कहाँ से आता है, वो डिवाइन आपको ऐसा फील करवाता है। हर हर चीज़ में आपको प्रॉब्लम वो छोटी देगा, बट आपका माइंडसेट वो ऐसा कर देगा कि वो प्रॉब्लम आपको बड़ी दिखेगी। और वहीं पर वो एग्ज़ाम लेता है कि अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, अब आप इससे कैसे निपटोगे, है ना। ये कैसे, चैलेंज को कैसे कंप्लीट करोगे। तो आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि परेशानियाँ आएंगी और आपको और बड़ी होके दिखेंगी, बट यही आपका समय है उस एग्ज़ाम को पास करने का। डट कर खड़े रहना है और अपने जो आपने ट्रेनिंग अब तक की है, जो सोल अवेकनिंग की, जो डिवाइन प्रोसेस की, जो अभी तक आपने ट्रेनिंग की है, वो ट्रेनिंग आपको दिखाना है यूनिवर्स को कि देखिए हमने ट्रेनिंग अपनी बहुत अच्छे से की है और हम परेशान नहीं हुए हैं, हम वैसे ही डट कर खड़े हैं, हम वैसे ही स्ट्रांग हैं। ठीक है डियर व्यूवर्स, जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा फ्रूट्स की एनर्जी मुझे आज दिखी, चैनलाइज हुई। मुझे केले का पेड़ दिखा, अमरूद दिखा। तो और जैसे 4 ऑफ वैंड्स कार्ड है इसमें, एक वो सेलिब्रेशन, एक शादी का, एक मतलब एक खुशी का, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है वो। मुझे वो उसकी एनर्जी चैनलाइज हुई। और मुझे आर्के एंजल्स की एनर्जी चैनलाइज हुई। मतलब एंजेलिक टीम जो होती है उसमें भी एंजल्स के मतलब एंजल्स भी होते हैं, आर्के एंजल्स उनसे थोड़े सीनियर होते हैं, ठीक है। आर्के एंजल गैब्रियल, आर्के एंजल यूरियल, आर्के एंजल एरियल, आर्के एंजल माइकल, तो ये थोड़े उनसे सीनियर होते हैं। और जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स में कैटेगरी होती है, प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उसके नीचे मंत्री होते हैं, तो वैसे ही एंजल की टीम भी होती है, उसमें भी सीनियर जूनियर से होते हैं। तो जो स्पेशली सोल अवेकनिंग के लिए मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि वो हमारे काफ़ी पास खड़े हुए हैं सोल अवेकनिंग के लिए, ठीक है। तो इस वक्त आपसे एंजल्स बहुत ज़्यादा कनेक्ट होंगे, मैं आपको पहले बता दे रही हूँ। ये वीडियो देखने के बाद प्लीज़ आप नोटिस करिएगा। जो लोग कर रहे होंगे अच्छी बात है, जिन्होंने अभी तक नोटिस नहीं किया है और ये वीडियो आपके सामने आता है तो प्लीज़ नोटिस कीजिएगा। इस वक्त एंजल्स आपसे बहुत ज़्यादा, बहुत फ्रीक्वेंट आपसे कनेक्ट हो रहे होंगे, नंबर्स के थ्रू, अपने सिंबल्स के थ्रू। नंबर आपको हो सकता है रिपीटेटिव नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, 222, 111, 333, 444, 888, ऐसे करके बहुत दिख रहा होगा। ट्विन फ्लेम का कुछ एक, मुझे ट्विन फ्लेम की बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, जैसे 1001 ऐसा, बट मुझे रिपीटेटिव नंबर बहुत ज़्यादा चैनलाइज हुए। और डिवाइन की चीज़ों को पूरा करने के लिए एंजल्स ही आगे आते हैं। और तो एंजल्स इस वक्त आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट होंगे। तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि मेडिटेशन करिएगा, और मैक्सिमम हो सके तो एंजल्स की जो यूनिवर्स के जो सिंबल हैं उन्हें थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। उनके साइन एंड सिम्टम समझिएगा। आपको स्पिरिट गाइड्स आपके आसपास मिल सकते हैं, कौवे, बिल्लियाँ, है ना, ये सब मिल सकते हैं। बटरफ्लाइज हो सकते हैं, हनी बीज मिल सकते हैं, ड्रैगन फ्लाई मिल सकता है, आपको दिख सकते हैं बहुत ज़्यादा।
फेदर्स दिख सकते हैं बहुत ज़्यादा, खुशबू अचानक से आपको, मतलब उनके जो भी साइन एंड सिम्टम्स हैं, कुछ भी हो सकता है, वो आपका इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा। तो ये आपको बहुत दिख सकते हैं उनके साइन। आप कोशिश कीजिए पता करने की, उन्हें डिकोड करने की, ठीक है। तो जितना आप मेडिटेशन करेंगे उतना ज़्यादा आप उनकी लैंग्वेज को समझ पाएंगे। और मैं फिर से बोल रही हूँ कि आप अपने अवेकनिंग प्रोसेस के बहुत करीब हैं, और इसके बाद मुझे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक सडन हैप्पीनेस दिख रही है। जैसे मैंने बोला ना, मुझे 4 ऑफ बैंड्स की एनर्जी चैनलाइज हुई, मुझे अमरूद का पेड़, मतलब फ्रूट्स दिखा। हो सकता है बहुत लोग प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हो तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, बहुत लोग किसी एग्ज़ाम का रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे तो फ्रूटफुल आएगा। कोई बहुत मिस कर रहा है आपको, मुझे बार बार वो गाना चैनलाइज हो रहा था, जाने वाले छोड़ के तो आया क्यों नहीं, बार बार मुझे ऐसा चैनलाइज हो रहा था। तो मुझे वो एनर्जी फील आ रही थी कि आपको कोई बहुत दिल से मिस कर रहा है, कोई आपका सोल मेट है, कोई आपका लव रिलेशनशिप में जो भी आप हो, जो भी आपको छोड़ के गए थे, या आप में से जो भी छोड़ के गए हो, जिसने डिस्टेंस मेंटेन किया, मतलब वो अंदर से हो सकता है, आप अगर डिस्टेंस उन्होंने आपसे मेंटेन किया है तो आप उनके लिए ये चीज़ फील कर रहे हो, अगर आपने किया है तो मतलब वाइस वर्सा, ठीक है। और केले का पेड़ जो मैंने देखा, और एक गुरु की भूमिका आप निभाने वाले हो, मुझे वैसा फील आया उस पेड़ से कि आप में से बहुत लोग जिनका सोल अवेकनिंग हो चुका है, या जो उसकी तरफ प्रोसेस में है, आप लोग गुरु की भूमिका में जा सकते हो, या फिर कोई ऐसे पद पर जा सकते हो जहाँ पर लोग आपको सुनना चाहेंगे, ठीक है। जैसे मैं ऐसा बोलूँ कि जब आप एक हीलर बनते हो ना, तो जो डैमेज लोग होते हैं ना, वो आपके आसपास ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो। अब जब आप खुद एक हीलर बन जाते हो तो आपके पास ऐसे लोग ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे, तो आपसे हीलिंग उनको मिलती है, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन पे पहुंच रहे हो, बहुत लोग पहुंच भी चुके होंगे। तो उसमें आप ये भी चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको लोगों को हील करना है, बट अपनी एनर्जी को भी बचा के रखना है। पहले अपनी एनर्जी को सेव करना है, उसके बाद हीलिंग देनी है आपको, ठीक है। टीचर हो सकते हो आप, प्रिंसिपल हो सकते हो, कोई धर्मगुरु हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो, कोई साइकिक मतलब एस्ट्रोलॉजी में जा सकते हो, कुछ ऐसी नई चीज़ कर सकते हो, कोई भी ऐसा कंसल्टेशन का काम कर सकते हो जिसमें आप लोगों को एडवाइस करो, लोग आपको सुनेंगे। एक एक गुरु की भूमिका में आपका गुरु स्ट्रांग हो सकता है, गुरु प्लैनेट आपका जो है बर्थ चार्ट में होगा तो वो स्ट्रांग हो सकता होगा, क्योंकि मुझे वो एनर्जी चैनलाइज हुई। और मुझे शिव शक्ति की एनर्जी फिर से चैनलाइज हुई। मुझे हर बार इस बार मतलब कई बार से रीडिंग में शिव शक्ति की एनर्जी निकल के आ रही है, मुझे शिव शक्ति की एनर्जी, और मुझे त्रिशूल त्रिशूल की एनर्जी स्ट्रांगली फील हुई। और साथ में ये भी फील हुआ कि आप जब कभी भी मंदिर में जाओ तो जो भोलेनाथ का त्रिशूल है ना, उस पर जल चढ़ाना। हाँ, मतलब मैं बहुत क्योस देख रही हूँ डियर व्यूवर्स, मतलब मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि शादी का माहौल है, एक फंक्शन का माहौल है, एक बहुत भीड़ है, बहुत लोगों से आप घिरे हुए हो, घर में बहुत क्योस सा चल रहा है। हो सकता है आपके घर में बहुत जल्दी कोई फंक्शन होने वाला हो सकता है किसी की शादी तय हो गई हो, कोई मतलब एक अच्छी, अगर आप शादी का वेट कर रहे थे, कहीं रिश्ता नहीं बन रहा था, तो कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। अगर आपकी शादी में कुछ प्रॉब्लम आई थी तो वो ठीक होगा। मतलब मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है सब भाई, बहुत क्योस, बहुत सेलिब्रेशन, बहुत हैप्पीनेस। नारियल, हाँ नारियल देखा मैंने, जो पानी वाला नारियल होता है, तो वो भी देखो एक शुभ काम में यूज़ होता है। तो आज कितनी एक सारी जो शगुन वाली चीज़ें, अगर अगर हम सबको एक साथ हम जोड़ें, तो सारी शगुन वाली चीज़ें मुझे दिखी हैं। मुझे केले का पेड़ दिखा, नारियल दिखा, अमरूद, मतलब एक फ्रूट, एक जो पूजा की चीज़ें होती हैं, ये सब शगुन वाली चीज़ें दिखी। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है डियर व्यूवर्स, आपकी लाइफ में बहुत जल्दी हैप्पीनेस आ रही है। और थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि अपना वो रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। और जो चीज़ें आपकी अप्स एंड डाउन्स लाइफ में भी चल रही हैं, प्लीज़ आप उसमें डट के खड़े रहिए, क्योंकि यही आपको अपने आप को, यही एक वो है जहाँ पर आपको प्रूव करना है खुद को, क्योंकि अभी अगर आप फेल हो गए तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा आपकी, है ना। चलिए अभी हम बाकी रीडिंग कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कि हम कार्ड्स में क्या निकल के आता है। डियर व्यूवर्स, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ मैच करें, और हो सकता है कुछ चीज़ें मैच ना करें। तो कोई चीज़ें ऐसी नेगेटिव आती हैं और आपके साथ मैच नहीं होती, तो उसे ज़बरदस्ती फोर्सफुली अपने ऊपर मैच मत कराइएगा, ठीक है।
हाँ, मैं एक आपको ये बात ये भी बोलना चाहूँगी कि इस बीच में हो सकता है आप पे साइकिक अटैक्स हो रहे हों। एनर्जेटिकली अटैक जिसको बोलते हैं, एनर्जी वाइज कोई आपको हार्म करने की कोशिश कर सकता है, या फिर क्योंकि हाँ मतलब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गई आपको। डियर व्यूवर्स, देखिए जब हम पे कोई साइकिक अटैक होता है ना, या एनर्जेटिकली अटैक होता है, या कोई स्पेल करता है, कुछ ऐसा करता है, तो ये डिवाइन को पता होता है। ऐसा नहीं कि हम मतलब आप ऐसा सोचो कि हम तो इतना मंत्र चैंट करते हैं, हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं और फिर भी हम पे साइकिक अटैक होते हैं। ये डिवाइन को पता है कि आप पे अटैक्स हो रहे हैं, और वो आपको देख रहा है कि आप इससे निपट कैसे रहे हो। आप पैनिक होकर इधर उधर भाग रहे हो, या आपको अपने एनर्जीज पे विश्वास है, आपको अपने वाइब्रेशंस पे विश्वास है कि आप इनसे डील कर ले जाओगे अपने तरीके से। ठीक है, तो ये भी आपके टेस्टिंग में ये भी एक पार्ट आता है। तो अगर आप पे साइकिक अटैक्स हो रहे हैं, आपको एनर्जेटिकली कुछ ऐसा ड्रेन महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है आप खाली हो गए हो, मतलब एनर्जी नहीं बची बॉडी में, या बीमारी, या फिर नेगेटिविटी, या जो भी स्पेल ऐसा कुछ आपके माइंड में आ सकता है, तो अगर आपको अपनी एनर्जीज पे विश्वास है, अगर आपको अपनी वाइब्रेशंस पे विश्वास है, तो उसका डटकर सामना कीजिए। किसी से मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कोई स्पेल है तो उसके लिए मैं बोलूँगी आप एक्सपर्ट के पास जाइए। अदरवाइज आप अगर हाई वाइब्रेशंस में होंगे, आप अगर आपके चक्रास बैलेंस होंगे, तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो आप खुद से ही अपनी हीलिंग कर सकते हो, है ना। तो ये भी डिवाइन ये भी टेस्ट करता है कि आप हीलर बनने लायक तभी होगे ना जब आप अपनी हीलिंग कर लोगे, तभी आप किसी और की हीलिंग कर पाओगे। तो आप अपने आप को संभालने में सक्षम हो कि नहीं हो, उसके बाद तब आप हीलर की भूमिका में जाओगे, है ना। तो आपको ये भी एक टेस्टिंग का पार्ट है। अगर आपको ऐसा साइकिक अटैक्स पता चल रहे हैं, स्पेल पता चल रहा है, तो उसको अपनी एनर्जी से, अपनी वाइब्रेशन से रिमूव करने की कोशिश कीजिए। हम सभी को पता होता है कि हमें मंत्र चैंटिंग करना होता है, हमें अपना ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग करना होता है, अपना ऑरा को लॉक कैसे करना होता है। तो जब ये करके आप सब रखेंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। थोड़ी देर के लिए कोई परेशान कर सकता है, बट आप पे हावी नहीं हो सकता। अब अगर हमारा कोई चाकू से कट लग गया है ना, ब्लेड से कुछ कट गया, खून तो बहेगा, दर्द तो होगा, बट उसको हम कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं मानेंगे, भाई होता है। तो साइकिक अटैक्स भी ऐसे ही होते हैं कि आपका ऑरा जब स्ट्रांग है, छोटी मोटी चीजें होंगी, बीमारियां होंगी, बट चली जाएंगी वो, है ना। वो नेगेटिविटी आप पे हावी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशंस में होगे। तो डिवाइन भी आपको ये भी चेक करता है कि आप खुद को कैसे संभाल सकते हो, ऐसी सिचुएशन में कैसे संभालोगे खुद को। तो आपको संभाल के दिखाना है डिवाइन को कि देखो हमने संभाल लिया खुद को। ठीक है, तो उस चीज से डरने की जरूरत नहीं है, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स में अच्छा मैसेज दो कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं अच्छी हूँ, या मैं अच्छा हूँ, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवाइन मेरा पूरा सपोर्ट कर रहा है। अफर्मेशंस दो ऐसे यूनिवर्स में, और आप वो चीजें आपके साथ होंगी। चलिए आगे चलते हैं, चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं। ये डियर व्यूवर्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी ये आप तक पहुंचेगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, किसी भी धर्म के लिए, किसी भी राशि के लिए, और किसी भी जेंडर के लिए है। थ्री ऑफ कप्स, देखिए पहला ही कार्ड थ्री ऑफ कप्स निकल के आया। तो अभी जो आपकी करंट एनर्जी है वो काफी अच्छी है, एक सेलिब्रेशन के उसमें आप या तो आओगे बहुत जल्द, या आने वाले हो। ठीक है, अभी जैसे मैंने बोला ना कि सेलिब्रेशंस आपकी लाइफ में मैं चैनलाइज कर पा रही थी, और एक हैप्पीनेस। तो देखिए ये जो थ्री ऑफ कप्स है, एक सेलिब्रेशन, एक हैप्पीनेस को, एक एक किसी सक्सेस को एंजॉय करना बताता है। तो पहला कार्ड आपका यही निकल के आया। मैं अभी आपकी करंट एनर्जी चेक कर रही हूँ। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया हो। ठीक है, हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया हो, या किसी ने आपके साथ चालाकी की हो, कोई अपना हो। फोर ऑफ पेंटिकल्स, आप थोड़ा सा अभी खुद पे ध्यान दे रहे हो, आपको थोड़ा सेविंग करने पे आपका मतलब आप ध्यान दे रहे हो कि सेविंग कैसे करनी है, क्या करना है, हर चीज को बचा बचा के चल रहे हो। बट एट टाइम्स मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप थोड़ा सा इनसिक्योर हो किसी चीज को लेके। हो सकता है अपनी जॉब को लेके थोड़ा इनसिक्योर हो आप, हो सकता है किसी रिश्ते को लेके इनसिक्योर हो, बट ऐसा आपको नहीं करना है।
है ना। इनसिक्योरिटी से कुछ नहीं होता, आपको अपनी चीज़ों पे भरोसा होना चाहिए। अपने काम पे भरोसा होगा तो जॉब को लेके कभी इनसिक्योर नहीं होगे, और अपने अपने नेचर पे, अपनी केयर पे, अपने प्यार पे विश्वास होगा तो रिश्तों में कभी भी आप इनसिक्योर ना होगे, ना आपको होना चाहिए। और प्लस आपको पास्ट में आपने फिजूल खर्च बहुत करते थे, या फिर पैसे मतलब बहुत ज़्यादा सोच समझ के नहीं खर्च करते थे या सीरियसली नहीं लेते थे। अभी आप थोड़ा सोच समझ के चीज़ें करते हो, और अपने मतलब लुक्स पे ध्यान दे रहे हो, अपने केयरिंग पे ध्यान दे रहे हो। और साथ साथ में कभी, हालांकि आप आगे बढ़ चुके हो, अपनी परेशानियों से आगे निकल चुके हो, बट बीच बीच में आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचते रहते हो किसने आपको धोखा दिया, क्यों धोखा दिया। तो मैं डियर व्यूवर्स, यहाँ पर आपको मैं ये बोलूंगी कि आपको ना पास्ट की चीज़ों को जाने देना है। क्योंकि अगर आप, मैं ऐसा बोलूँ कि आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो, है ना, ऊंचाई पे चढ़ रहे हो, और आप बार बार पीछे पलट के देखोगे, बार बार पीछे पलट के देखोगे, तो या तो आप गिर जाओगे या फिर आप आगे चढ़ नहीं पाओगे ऊपर, है ना। तो आपको इस चीज को, जो हो गया उसको बैकग्राउंड में छोड़ देना है और आगे बढ़ जाना है। हालांकि आप आगे बढ़ गए हो, मैं देख पा रही हूँ कि आप समझदार, पहले से ज्यादा मैच्योर हो सकता है आप पहले ज्यादा बात करते थे, अभी आप कम बात करने लगे हो। पहले आप हर चीज बता देते थे हर एक को, अभी आप थोड़ा रिजर्व रहने लगे हो, कम बोलते हो, अपनी चीजें अपने तक रखते हो, है ना। तो अच्छी बात है, बट यहां से अभी इस एनर्जी में मत जाइए। द हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस एक उसको बताता है, एक बहुत ही हायर सेल्फ को बताता है, एक आपकी आप बहुत स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर रहे हो, है ना। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। स्पिरिचुअली आप काफी ग्रो हो चुके हो। पास्ट में भी आप मैं बोलूंगी ऐसा, पास्ट में आप रिलीजियस थे, बट अभी आप स्पिरिचुअल हो गए हो। रिलीजियस का मतलब होता है पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, चर्च जाना, जो भी धर्म है। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने अंदर की ट्रेवल करते हो, आप अपने आप को पहचानते हो। तो अभी आप वैसे हो गए हो, और अभी आप अपने सीक्रेट्स जल्दी किसी को बताते नहीं हो। अभी आपको बहुत नॉलेज हो गई है, बट आप जल्दी वो नॉलेज किसी को बताते नहीं हो कि आपको कितनी नॉलेज हो गई है, वो आप अपने तक रखते हो। पास्ट में हो सकता है आपको थोड़ी बहुत चीजें पता चलती हो, आप फट से जाके सबके साथ शेयर करते हो, बट अभी आप नहीं करते हो। अभी आप ऐसा है कि मैक्सिमम जितना सीख पा रहे हो सीख रहे हो, अपनी मतलब अपने आप को ग्रो कर रहे हो, आपकी सोल सीखती जा रही है मैक्सिमम, है ना। और आपको अभी, आप अपने इंट्यूशन पे विश्वास कर रहे हो इस वक्त। जो भी आपका इंट्यूशन बोल रहा है अभी आप उस पे जा रहे हो। अभी क्या है कि किसी की वाइब्रेशंस आपको अच्छी नहीं लगती है, तो आप उसको ज्यादा एंटरटेन नहीं करते हो, भले उसके शब्द कितने भी अच्छे हों, बट अगर आपको उसकी वाइब्रेशंस अच्छी नहीं लग रही, आप उस इंसान को एंटरटेन नहीं करोगे। और अभी आप अपने इंट्यूशन पे विश्वास कर रहे हो, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको करना चाहिए। आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, क्योंकि आपका सोल अवेकन हो रही है। अभी आप पहले से ज्यादा इमोशनली बैलेंस हो गए हो। पहले आप इमोशनली बहुत इम्बैलेंस थे, कि कोई आपको छोड़ के चला गया तो आपको लगा आपकी जिंदगी खत्म हो गई, आप टूट गए। किसी ने आपको मतलब कुछ हर्ट कर दिया तो आपको लगा कि मतलब मेरे लाइफ में कुछ है ही नहीं, कुछ बचा नहीं, मैं अच्छी नहीं हूँ या मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं है। मतलब ऐसा था कि आपके इमोशन सामने वाले पे ऐसा थे कि डिपेंडेंट थे पूरे, आप डिपेंडेंट थे सामने वाले पे। बट अभी क्या है, अभी आपको अपनी वर्थ पता है। अभी आपको पता है कि भाई सामने वाला अगर मुझे अच्छा नहीं समझ रहा है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अगर अगर अभी आपको कोई हर्ट करता है तो आप अभी आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी आप अपनी सोल से कनेक्ट हो चुके हो। आपको सामने वाले फिजिकल चीजों पे उतना फर्क पड़ता नहीं है। कोई आपके साथ अच्छे से बात कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो अच्छे से बात नहीं कर रहा है तो भाई ठीक है, यू आर फाइन, आप अकेले खुश हो, अभी आपकी वो एनर्जी है। द स्टार, देखिए मतलब स्टार सीड हो, सोल, जैसे मैंने बोला कनेक्शन आपका डिवाइन से अच्छा कनेक्शन है, कि इंट्यूशन अच्छा डेवलप हो रहा है, डिवाइन का इंटरफेरेंस है। तो देखिए द स्टार, आपकी जो सोल है डिवाइन से पूरा कनेक्ट हो गई है। बहुत आप स्टार सीड्स हो, भगवान के, अल्लाह के, जीसस के, मतलब ऊपर वाले के, यूनिवर्स के सबसे प्यारे बच्चे हो आप। और जो यूनिवर्स का प्यारा बच्चा होता है, यूनिवर्स उसकी केयर भी करता है, उसके एग्जाम भी लेता है, और उसको सही रास्ते पे भी लाता है। तो अगर आप कहीं पे भी लगेगा कुछ गलत रास्ते पे जा रहे हो तो वो खींच के आपको सही रास्ते पे ले आएगा, क्योंकि आप डिवाइनली गाइडेड हो।
आपकी चीजें जो हो रही है वो आपकी मर्जी से नहीं हो रही है, वो डिवाइन की मर्जी से हो रही है। डिवाइन टाइमिंग जब आएगा ना, जब उनको लगेगा कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो गए हो, सब चीजें आपको कई गुना बढ़ के मिल जाएंगी जो आप डिजर्व करते होगे, है ना। और डियर व्यूवर्स, मैं यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जैसे हम में से बहुत लोग होते हैं ना, ईश्वर से मांगते हैं कि भाई हमें हमें ऐसा बनाना कि हम सबकी मदद कर सकें। हे ऊपर वाले, हम सबकी मदद करना चाहते हैं या सबके लिए अच्छा सोचना चाहते हैं, संसार में अमन रहे, चैन रहे, हम सबके लिए मतलब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, है ना। सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि जो चीज हम मांग रहे हैं हमको वो ईश्वर दे रहा है ना, वो हमें ऊपर वाला दे रहा है। आप जिस वक्त ये मांग रहे होते हो ना डिवाइन से कि मुझे मुझे ताकत देना, मुझे गाइडेंस देना कि मैं सबकी मदद कर सकूं, तो ऐसा नहीं है कि उस वक्त डिवाइन आपके सामने 4 लोगों को खड़ा कर देगा और बोलेगा लो इनकी मदद करो। आपको आप चाहते हो कि मुझे खुशियां मिले या मेरे घर वाले मुझे प्यार करें, तो वो ऐसा नहीं करेगा कि आपके सामने खुशियों का कुछ ऐसा खड़ा कर दे कि भाई लोग अब खुश हो जाओ, या आपके घर वालों को अचानक से उनका माइंड चेंज कर दे और आपके सामने खड़ा कर दे लो अभी अच्छा हो गया, तुम्हारे हिसाब से चलने लगा। ऐसा तो नहीं होगा ना। डिवाइन क्या करेगा, वो अपने तरीके से काम करता है। वो क्या करेगा, वो आपके सामने ऐसी सिचुएशंस बनाएगा कि वो आपने जो मांगा है वो पूरा हो जाएगा। वो आपको ऐसे प्रोसेस में डालेगा जहां पर आपके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, और जिन चीजों से आप स्ट्रगल कर रहे हो आप उस चीज का दर्द जो है वो बेटर जानते हो, है ना। जब तक किसी इंसान को खुद दर्द नहीं होगा वो सामने वाले का दर्द नहीं समझ सकता, समझेगा बट उतना दर्द नहीं समझेगा, है ना। तो डिवाइन आपको वो प्रॉब्लम खुद देगा पहले, कि जिससे आप वो चीजें समझ सको, और जब आप वो समझ लोगे तो सामने वाले को और अच्छा गाइड कर पाओगे, उसको और अच्छा हील कर पाओगे। तो ये डिवाइन का प्रोसेस है, ये आपने ही उससे मांगा हुआ होता है कि मुझे लोगों की मदद करनी है। तो आपको मदद करने का मौका डिवाइन इस तरह देता है। डिवाइन के प्रोसेस को आप जितना समझ जाओगे ना, उतना आपको जिंदगी से शिकायतें कम हो जाएंगी, मैं इतना कहूंगी। जिस दिन आपने उसका प्रोसेस पूरा समझ लिया, उस दिन आपको पूरी शिकायतें नहीं रहेंगी, और सिर्फ थैंक यू रहेगा उनके लिए। आपने ही मांगा है और आपको वो उसी लायक बना रहा है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो वो आपके सामने वो चीजें लाता नहीं है, वो आपके सामने वो सिचुएशंस बना देता है। अगर आपने मांगा है कि आपके घर वाले लोग आपको प्यार करें, तो वो आपके सामने सिचुएशंस ऐसी बना देगा, ऐसी सिचुएशंस बनाएगा कि लोग आपको प्यार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कि आपके सामने पहले प्रॉब्लम्स लाएगा, उस प्रॉब्लम में जब आप अपने आप को प्रूव कर लोगे तो आपके घर वाले देखेंगे वो कि अच्छा इसने तो इतनी इस परिस्थितियों में भी इस तरह से डटकर सामना किया, तो वो आपको प्यार करने लगेंगे। समझ रहे हो आप। तो ये बात को एकदम मन में बिठा लीजिए कि वो आपको वैसे सिचुएशंस में डालेगा जो आपने मांगा हुआ है ईश्वर से, उस सिचुएशन में डालेगा और वो चीजें आपके साथ होंगी, और फिर उन चीजों के थ्रू आपको वो आशीर्वाद मिलेगा जो आपने कभी मांगा था ऊपर वाले से, या अभी भी आप मांगते हो। ठीक है। हीलर बनना आसान नहीं होता, लोगों की मदद करना आसान नहीं होता, बट मुश्किल भी नहीं होता जब आप इस प्रोसेस को सीख जाओगे। तो उस चीज को जैसे ही प्रोसेस आप समझ लोगे आपको सब चीजें आसान लगेंगी। ठीक है। मोबाइल के फंक्शन तब तक ही टफ लगते जब तक हमें आता नहीं, एक बार मोबाइल हाथ में आ गया, हमें उसको चलाना आ गया, कैसे क्या फंक्शन क्या होता है हमें इजी लगने लगता है। तो यूनिवर्स की भी वही लैंग्वेज है, जैसे आप समझ जाओगे आपको सब कुछ इजी लगने लगेगा। एक और लूंगी इसमें से 7 ऑफ फ्रेंड्स। तो देखिए आप अपना हीलिंग कर रहे हो, एक मेडिटेशन के उसमें हो, नहीं हो तो करिए मेडिटेशन। मैंने शुरू में ही बोला कि आप जितना अपने आप से जुड़ोगे, जितना हीलिंग पे ध्यान दोगे, और आप लोग दे रहे हो क्योंकि ये करंट की एनर्जी मैंने निकाली है ना। तो अच्छी बात है, आपकी सोल अवेकन हो रही है, आप देख पा रहे हो सोल अवेकन हो रही है, बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी इस वक्त। आप काफी खुद पे ध्यान दे रहे हो, काफी स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, बहुत अच्छी एनर्जी है।
अगर पास्ट के आपकी कुछ एनर्जीज की बात करें तो पास्ट में आप भी काफी वर्कोलिक रहे हो, काफी काम पे ध्यान दिया आपने। हो सकता है अगर आप हाउस वाइफ हो तो घर की चीजों से आपको छुट्टी नहीं मिलती थी, पूरे टाइम आप उसमें इन्वॉल्व रहते थे। या फिर अगर आपके पर्सन है, आपके पार्टनर हैं, तो बहुत ज्यादा काम 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 पे ध्यान रहते थे और इस चक्कर में आपके लाइफ में एक अकेलापन सा आ गया। अगर आप ऐसे थे जिन्होंने केवल काम पे ध्यान दिया, केवल अपने वर्क को ही, प्रोफेशनल लाइफ को ही सब कुछ समझा, तो आपको अकेलापन एक समय के बाद आ गया। और अगर आपके पर्सन ने ऐसा चीज की तो आपकी लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में एक अकेलापन सा आ गया, क्योंकि दोनों ने हमेशा अपने काम पे ध्यान दिया। हालांकि काम करते करते आप दोनों लोग सोचते थे कि मतलब थोड़ा फैमिली पे ध्यान देना चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं। फिर समय के साथ आपको रियलाइज हुआ। ये मैं पास की एनर्जी मैंने देखी है। थ्री ऑफ रोजेस, एक आप बच्चे जैसे दिल के रहे हो शुरू से। आपकी आपकी जो सोल रही है वो बहुत मासूम और एक बच्चे जैसी रही है शुरू से, है ना। तो इस वजह से जो जो मासूम सोल होती है, जो इनोसेंट सोल होती है, एंजल्स हमेशा उसके आसपास रहते हैं, हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। तो एंजल्स से आप शुरू से घिरे रहे हो। आपको जिस वक्त एंजल्स के बारे में नहीं भी पता था कि एंजल्स क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, उस वक्त भी वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे। बट अभी क्या है, अभी आप उनको जान चुके हो, तो इसलिए अब आप उनको ज्यादा अच्छे से समझ पाते हो, उनसे कनेक्ट भी हो पाते हो, उनकी लैंग्वेज को भी पहचानते हो। ये देखिए आर्कएंजल गैब्रियल। मैंने बोला ना कि आर्कएंजल्स की मुझे एनर्जी फील हुई थी, कि जो आर्कएंजल्स जो एंजल्स से भी सीनियर होते हैं। तो देखिए आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी निकल के आई। तो ये आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं एंजल्स। आपको जगह जगह पे गाइड कर रहे हैं और आपको अपने तरीके से चला रहे हैं, तो प्लीज उनके तरीके से आप चलिए। और वो कैसे चलाएंगे, आपका इंट्यूशन वैसा डेवलप करेंगे, आपका माइंड सेट वैसा करेंगे, आपको नंबर्स के थ्रू वो हर चीज बताएंगे। बुक में आपको नंबर दिख सकता है, मोबाइल की स्क्रीन पे दिख सकता है, टीवी पे दिख सकता है, आप रास्ते में जा रहे हैं, सामने गाड़ियों में नंबर दिख सकता है ऐसा। तो उसके थ्रू वो आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा मतलब बहुत फ्रीक्वेंट आपसे एंजल्स कनेक्ट हो रहे हैं। तो उनकी लैंग्वेज को पहचानिए, उनको थैंक यू बोलिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। ठीक है, तो आर्कएंजल गैब्रियल को आप थैंक यू बोलिए, पूरी एंजेलिक टीम को मैं बोलूंगी थैंक यू बोलिए। थैंक यू, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत लोग का पास में कोई प्रॉपर्टी को लेके, कोई लैंड को लेके कुछ झगड़ा हुआ हो, है ना। तो उसकी वजह से भी चीजें आपकी लाइफ में खराब हो सकती हैं। बट अभी की जो देखिए, ये मैं पास की एनर्जी इसलिए निकाल रही हूँ कि थोड़ा सा आप लोग अपनी सिचुएशन से मैच करा सको कि किसके साथ क्या क्या हुआ। जिसके साथ मैच कर रहा है आप लोग, मतलब वो सिचुएशन फिर आप, ये रीडिंग आपके लिए है। हालांकि अभी आपकी जो करंट की एनर्जी है बहुत अच्छी है, आप अपने पे बहुत ध्यान दे रहे हो। इन सब चीजों से, ये सब जो ये है लैंड की प्रॉब्लम, कुछ जैसे वर्क की मैंने बताई, तो ये सब पास में जो हो गया हो गया। अभी आप उन सब चीजों से मूव ऑन हो चुके हो, क्योंकि एंजल्स ने आपको हील किया। ठीक है, एंजल्स ने देखिए आपको जगह जगह पे हील किया। आर्कएंजल इधर भी गैब्रियल है और यहाँ पर भी आपको एंजल्स ने सराउंड किया हुआ है, आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है। किंग ऑफ कीज, आपके हाथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी पास्ट में रही है। हो सकता है आप अपने घर के की पर्सन हो, आप अपने घर के रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, सारी जिम्मेदारियां सब आपके ही कंधों पर थी। द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे अभी मैंने अगर शुरू में आपने सुना हो रीडिंग में, तो मैंने कहा था ना आपकी सोल अवेकन हो रही है और एंजल्स और आपका हायर सेल्फ काफी मतलब आपको गाइड कर रहा है। देखिए ये भी एक वही बताता है कि आपका हायर सेल्फ, आप रोशनी, आपको आपका जो इंट्यूशन है, जो आपका हायर सेल्फ है, वो आपको गाइड कर रहा है ना। ये देख रहे हैं रोशनी दिखा रहा है ये। तो आपका हायर सेल्फ आपको गाइड कर रहा है, क्योंकि एंजल्स ऐसा करवा रहे हैं, डिवाइन ऐसा करवा रहा है। आपको इंट्यूशन मिल रहा है, आपको शुरू से इंट्यूशन मिला है। बट पहले क्या था, पास में आप अपने इंट्यूशन पे ध्यान नहीं देते थे। अभी क्या है, अभी आप अपने इंट्यूशन पे ध्यान देते हो और उसके अकॉर्डिंग बिहेव करते हो। चलिए थोड़ा आपका आगे चीजें कैसी होने वाली हैं आपकी लाइफ में, अच्छी ही होंगी, क्योंकि अभी आपकी प्रेजेंट एनर्जी इतनी अच्छी है, तो आगे की एनर्जी भी अच्छी होगी। ये देखिए पहला कार्ड निकल के है जस्टिस का। ठीक है,
तो आपका ना अभी मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आपका चंद्रमा भी अच्छा हो रहा है। चंद्रमा अच्छा होने का मतलब है कि आपकी ब्यूटी भी निखर रही है, पहले से आप ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हो, पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव आप हो गए हो। और दूसरी चीज़, आपको इमोशनल इम्बैलेंस जो था आपका वो अभी अच्छा हो गया, अभी अभी आप बहुत बैलेंस हो गए अपनी लाइफ में। अभी आपका मन इधर उधर भटकता नहीं है, एक जगह कॉन्सेंट्रेट रहता है, पहले बहुत भटकता था पास्ट में। और जस्टिस देखिए, जस्टिस निकल के आया है और ये 2-3 बार से रीडिंग में निकल के आ रहा है। डियर व्यूअर्स, आपको जस्टिस मिल के रहेगा, जरूर मिलेगा, है ना। किसी भी जस्टिस का वेट कर रहे हो, कोई कोर्ट का या कोई प्रॉपर्टी का या फिर कोई रिश्तों में जस्टिस का वेट कर रहे हो तो आपको जस्टिस मिलेगा। मेजर अरकाना कार्ड है। और पेज ऑफ कप्स, कोई आपको प्यार का कोई ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, आपसे एज में छोटे हो सकते हैं वो, या फिर एज में नहीं छोटे तो मेच्योरिटी में आपसे वो कम हो सकते हैं। बट आपकी लाइफ में कोई लव वो आ रहा है, या तो कोई पास्ट पर्सन आ रहा है लौट के वापस जो आपको छोड़ के चले गए थे, जिन्होंने आपकी कदर नहीं की थी, या फिर नया पर्सन आ रहा है। अगर आप उन चीजों से मूव ऑन हो गए तो नया पर्सन आ रहा है, या जो लोग सिंगल हैं, लव का वेट कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ में कोई नया लव ऑफर आ रहा है ना। 6 ऑफ वैंड्स, देखिए ये भी एक सक्सेस का दिखाता है, एक सेलिब्रेशन दिखाता है, एक हैप्पीनेस दिखाता है, एक बहुत लंबी मेहनत के बाद एक सक्सेस का कार्ड ये बताता है। तो जैसे मैंने शुरू में ही कहा आपको कि मुझे चैनलाइज हो रही थी एनर्जी, बहुत क्योस, बहुत सेलिब्रेशंस, है ना, ये एक सेलिब्रेशन की एनर्जी फील हो रही थी। देखिए ये सेलिब्रेशन का ही कार्ड है, आप देख सकते हैं। स्ट्रेंथ, क्या बात है, कितने मेजर अरकाना कार्ड आ रहे हैं आपके। यूनिवर्स आपके साथ है, ये इन्फिनिटी का साइन आप देख सकते हो, ठीक है। डियर व्यूअर्स, देखिए मैं यहाँ पर ये देखूंगी कि मतलब बोलूंगी, देखिए आपकी तरफ लव ऑफर बहुत तेजी से आ रहा है। इधर भी देखिए एक पेज ऑफ कप्स है और इधर एक 6 ऑफ वैंड्स है। तो देखिए आपकी तरफ कोई आ रहा है लव का ऑफर लेके, ये आप देख सकते हैं, है ना, तेजी से आ रहा है। स्ट्रेंथ, आपने जो स्ट्रेंथ जुटाई है ना, आपने जो अपने ऊपर काम किया है, जो आपने एक मेंटल और एक स्ट्रेंथ अपने अंदर जो खुद को होल्ड किया है, खुद में एक ठहराव लाए हो, खुद में एक बदलाव लाए हो, खुद पे एक काम किया है आपने, तो आपको ना एज अ रिवॉर्ड ये सब चीजें मिल रही, तभी लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, तभी लोग आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तभी लोग आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने स्ट्रेंथ जुटाई है और अपनी प्रॉब्लम्स को मतलब फेस करके आप डट के खड़े रहे हो। बहुत अच्छी चीज है। अभी मैं यही बोल ही रही थी कि मतलब आपको ये जो परेशानियां आ रही हैं, ये एक आखिरी उसका है पड़ाव, तो आप इसमें से बाहर निकल जाओगे तो बहुत मतलब अच्छा हो जाएगा, आप उस फेज को पार कर लोगे और आपने पार कर लिया है। बट अगर आप नहीं करोगे तो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाएगा, तो ये डिले हो जाएगा, तो ये आपके ही ऊपर है कि आप इसको कितनी जल्दी जल्दी खत्म कर सकते हो। नाइन ऑफ फ्रेंड्स, थोड़ा आपको किसी चीज का वो है, मतलब कि लोगों ने, अपनों ही लोगों ने आपको दर्द दिया है, बट अभी क्या आप डिफेंसिव हो गए हो, अभी आप अपने आप को संभाल सकते हो। देख पा रहे हो ये अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कैसे अपने आप को डिफेंड कर रहा है। तो जैसे पास्ट में आप ऐसे रहे हो कि अम, किसी ने आपको कुछ बोला, आप सहम जाते थे, आप डर जाते थे, आप वो डिप्रेसिव हो जाते थे। अभी क्या, अभी आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना आ गया, अभी आपको अपने आप को डिफेंड करना आ गया है, अपने लिए कैसे स्टैंड लेना है आपको, अभी आपको वो आ गया है। पेंटिकल्स भी आपकी लाइफ में अच्छा आ रहा है, और अगर आप कोई बिजनेस के लिए सोच रहे हो तो पार्टनरशिप में अच्छा कर सकते हो। अगर आपका माइंड थोड़ा डुअल है कि करें कि नहीं करें, तो एक अच्छा साइन है ये। अगर आप अपने एंड से सब चीजें देख लो, मतलब ऑथेंटिसिटी देख लो, सब चीजें चेक कर लो, तो आप वो पार्टनरशिप में जा सकते हो आने वाले समय में। 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो कोई आप प्लानिंग, किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हो या बहुत जल्दी किसी चीज की प्लान करोगे और वो चीजें सक्सेसफुल होंगी। बस यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसको आपको बिना देखे समझे साइन नहीं करना है, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी आप मतलब कुछ ऐसा प्लानिंग प्लान आउट कर रहे हो तो वो चीजें सक्सेसफुल होंगी। कोई भी वो प्लानिंग कोई भी हो सकती है, शादी की प्लानिंग हो सकती है, बिजनेस की प्लानिंग हो सकती है, लाइफ में चीजें आगे कैसे करनी है उसकी प्लानिंग हो सकती है, तो वो सब सक्सेसफुल होगा आपका। 8 ऑफ वैंड्स, बहुत तेजी से कोई मूवमेंट आ रहा है, कोई कम्युनिकेशन आ रहा है। ये 8 ऑफ वैंड्स जो है, ये एक मूवमेंट बताता है, एक एक्शन बताता है, एक कम्युनिकेशन बताता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है सब चीजें रुकी हुई हैं, तो ऐसा नहीं है, आपकी तरफ बहुत तेजी से चीजें हो रही हैं, ठीक है। मूवमेंट एक आ रहा है, कम्युनिकेशन आ रहा है।
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, तो अगर आप में से बहुत लोग फाइनेंसिस का वेट कर रहे हो, तो ये एक चैरिटी को भी बताता है ये कार्ड कि आपके पास इतना फाइनेंस होगा कि आप चैरिटी करोगे। और दूसरी चीज, आपको एक बैलेंस बनाना आ जाएगा, आपको किसको अपनी एनर्जी देनी है, किसको अपनी एनर्जी नहीं देनी है। दूसरी चीज, आपको मतलब किसके साथ समय देना है, किसके साथ नहीं, किसके साथ जस्टिस करना है। मतलब जस्टिस तो आप करोगे ही, पार्शियलिटी आप नहीं करोगे, बट आपको ना अपनी चीजों में एक बैलेंस बनाना आ गया जो पास्ट में बैलेंस नहीं था आपकी। अभी आप वीडियो सुनते सुनते बहुत हीलिंग मिली है आपको, है ना, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी फील कर पा रही हूँ कि शुरू में मैं कैसे बात कर रही थी और अभी देखिए मेरे बात करने में कितनी एक एक्साइटमेंट, एक एनर्जी आ गई। तो ये वीडियो सुनते सुनते आपको काफी हीलिंग मिली है डियर व्यूवर्स, बहुत अच्छी बात है। अभी मुझे भी एनर्जी फील हो रही है। चलिए थोड़ा सा डाउनलोड्स देख लेते हैं। डाउनलोड क्या, आपको डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं। ज्वाइन एनी ऑफिस एंड गो टू वर्क। तो देखिए डिवाइन आपको पहला मैसेज जो दे रहे हैं कि आप कोई ऑफिस, मतलब अगर आप जाने का प्लान कर रहे हो या कोई बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे, ऐसा कर नहीं रहे थे, तो आप कोई ऑफिस ज्वाइन कीजिए और काम करना शुरू कर दीजिए। कृष्ण कन्हैया की मूर्ति के साथ बातें किया करो, वो सब सुन रहे हैं। तो डिवाइन का देखिए अगला मैसेज है कि अगर आपके घर में कृष्ण जी की, कन्हैया जी की मूर्ति है तो आप उनके साथ बातें किया करिए, अपनी चीजें शेयर किया करिए, वो आपको सुन रहे हैं। सफेद रंग के साबुन से नहाओ, दिन अच्छा बीतेगा। तो डिवाइन ने देखिए आपको नेक्स्ट जो गाइडेंस दिया है, सफेद रंग का साबुन आपके पास जो भी हो उससे नहाइए तो दिन आपका अच्छा जाएगा। डियर व्यूअर्स देखिए ये डिवाइन की डाउनलोड है, ये मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप वीडियो देखते हैं, रीडिंग आप तक पहुंचती है, तो ये आपके ही लिए रीडिंग है। तो जो भी ऐसे कुछ डाउनलोड जो भी आते हैं उन्हें आप प्लीज कीजिएगा, एज ए गाइडेंस कीजिएगा, तो आपको उससे फायदा ही मिलेगा। स्पेल इज रिमूव्ड। तो देखिए अभी अभी मैंने शुरू में क्या बोला था कि आपको ऐसा कुछ स्पेल या ऐसा कुछ फील हो रहा हो तो डिवाइन सिर्फ एक एग्जाम ले रहे हैं आपका, बट आप उन चीजों से ओवरकम कर जाओगे। तो आप उन चीजों से ओवरकम कर गए हो। अभी कार्ड में आपका स्ट्रेंथ का कार्ड आया था और इधर देखिए स्पेल इज रिमूव्ड, तो आपने अपनी स्ट्रेंथ जुटाई है और आप डट के जो खड़े रहे हो, तो नेगेटिविटी को आपके सामने घुटने टेकने पड़े हैं। तो स्पेल रिमूव हो चुका है। जो स्पेल आपको फील होता था या आपको जो डाउट होता था वो रिमूव हो गया है। मतलब इतने सारे ये डाउनलोड्स हैं, इतने सारे हैं, उसमें से अगर ऐसे ऐसे मतलब मैसेजेस आ रहे हैं तो ये कोई मामूली बात नहीं है, ये श्योर शॉट मतलब आपके मैसेज हैं ये। तो स्पेल आपका रिमूव हो गया है। आई वॉन्ट टू हैव लंच विथ यू। देखिए कहा था ना मैंने कि मुझे आपकी मिसिंग एनर्जी चैनलाइज हो रही, कोई आपको मिस कर रहा है। तो देखिए कोई आपके साथ लंच करना चाहता है, कोई आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आपके लव इंटरेस्ट जो भी हो, आपके साथ वो एनर्जी, आपके साथ वो लंच करना चाहते हैं। लंबी अंधेरी सुरंग, टनल अब खत्म होनी है, उजाला आने वाला है। क्या बात है, देखिए कितना सिग्निफिकेंट मैसेज निकला है। शुरू में आपको मैंने कहा कि आप जो है अपनी साइकिल कंप्लीट होने के बहुत करीब हो, है ना, आपका अवेकनिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बहुत करीब है। और देखिए एक सिग्निफिकेंट मैसेज निकल के आया है कि जो भी लंबी सुरंग, जो आपको ऐसा लग रहा था कि ये साइकिल आपका खत्म नहीं हो रहा है, ये मतलब कब ये कार्मिक साइकिल खत्म नहीं हो रहा है या यूनिवर्स का प्रोसेस कब तक चलेगा, खत्म नहीं हो रहा है। तो देखिए सुरंग जो आपको बहुत लंबी लग रही थी, अंधेरी जिसमें लग रहा था आपको प्रॉब्लम है, खत्म ही नहीं हो रही प्रॉब्लम्स, तो डियर व्यूअर्स अब खत्म होने वाली है और अब चीजें अच्छी होने वाली हैं। एक सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है।
ज्यादा काले रंग के कपड़े क्यों पहनते हो, नकारात्मकता आकर्षित करते हो। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है, ये सबके लिए नहीं है। बट काला रंग देखिए ऐसे कोई खराब नहीं होता है, बट लगातार काले कपड़े अगर पहन रहे हो, लगातार मतलब हफ्ते में आप 6 दिन ब्लैक कलर पहन रहे हो, या बहुत लोग पूजा के समय भी ब्लैक कलर पहनते हैं, तो ऐसा अगर आप करते हो तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि फिर आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हो। मैनिफेस्टेशंस आर वर्किंग। तो जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस थी डियर व्यूवर्स, वो अभी काम, आपने जो भी पास्ट में जो अभी प्रेयर की है, जो मैनिफेस्टेशंस किए हैं, जो भी दुआ मांगी है, जो कुछ भी मन्नतें मांगी है, वो अभी आपकी पूरी होने वाली हैं, काम कर रही हैं, चीजें आपकी फ्रूटफुल होने वाली हैं। जब तुमने गलती की थी तो सॉरी क्यों नहीं बोला। तो ये भी स्पेसिफिक मैसेज है। अगर आप में से किसी को लगता है कि उन्होंने गलती की है, जिस किसी को भी मतलब जिस किसी को भी आपने हर्ट किया हो, तो प्लीज उन्हें सॉरी बोल दीजिए। भोलेनाथ को दूध चढ़ाने का वादा किया था, अब तक क्यों नहीं चढ़ाया। ये भाई मैसेज किसके लिए मैसेज स्पेसिफिक है ये देखिए। आप में से व्यूवर्स, आप लोग जो रीडिंग देख रहे हो, आप में से किसी ने शायद भोलेनाथ को दूध चढ़ाने का कुछ वादा किया था कि आप पे दूध जल जो भी मतलब बोला हो आपने, दूध की बात हो रही है यहाँ पर, दूध चढ़ाने का आपने वादा किया था। तो उसे प्लीज ये रीडिंग देखने के बाद जब आपको रीडिंग मिलती है तो जाके उन पे दूध चढ़ा के आइएगा। मिसिंग यू बैडली। मिसिंग एनर्जी डियर व्यूवर्स मुझे शुरू से चैनलाइज हो रही है, और देखिए फिर से मैसेज निकल के आया कि मिसिंग यू, कोई आपको बहुत याद कर रहा है, बहुत ज्यादा याद कर रहा है। आप इसलिए अभी मैग्नेट बने हुए हो ना, क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, इस वजह से आप लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। वर्शिप टू गॉडेस दुर्गा। दुर्गा माँ की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, जो भी लोग कर सकते हैं, डिवाइन ने ऐसा बोला है आपको। दुश्मनों का मुंह काला होने का समय आ गया। ये देखिए बहुत अच्छी एनर्जी है भाई। अब आप हाई वाइब्रेशंस में पहुंच रहे हो, आपकी सोल अवेकन हो गई है, ऑलमोस्ट हो गई है, आप अपने साइकिल से बाहर आने वाले हो, और अब दुश्मनों की बारी हो गई है। स्पेल रिमूवल का आया कि स्पेल रिमूव हो चुका है, और बाप के दुश्मनों का मुंह काला होने का समय आ गया है। बहुत अच्छी एनर्जी है डियर व्यूअर्स। आप मतलब प्राउड ऑफ यू, मैं ऐसा बोलूंगी, आपने बहुत अपने ऊपर मेहनत की है, बहुत बहुत अच्छी चीज है, बहुत। आप मतलब मैं आप पे देख पा रही हूँ कि आप एक बैलेंस में आ गए हो, एक ठहराव आ गया, एक मेच्योरिटी आ गई आपके अंदर, और बहुत ज्यादा आपकी सोल अवेकन हो चुकी है। आप एक हीलर बनने की राह पर ऑलमोस्ट हो। शिव जी का सर्प आपकी रक्षा में है। ये देखिए क्या बोला अभी मैंने कि शिव शक्ति की कृपा मुझे लग रही है, शिव जी के सर्प आपकी रक्षा में। देखिए कितना कम, शिव जी के कितने मैसेजेस निकल रहे हैं डियर व्यूअर्स, आप ये देखिए। इतने डाउनलोड्स में से अगर शिव जी के मैसेज 2 निकल के आ गए इसमें, आप प्रोटेक्टेड हो। एंजल्स तो आपको प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं, शिव जी के सर्प भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप शिव जी के बहुत बड़े भक्त हो, और शिव जी आपकी पूजा आराधना से प्रसन्न है, तभी उन्होंने आपके लिए अपना प्रोटेक्शन दिया हुआ है। फेस द फियर। जो कोई आपको किसी चीज का डर लग रहा है तो उसे फेस कीजिए, उसे भागिए मत, और आप फेस कर भी लोगे, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड भी आपके लिए आया था। और आप अपने फियर को फेस करोगे तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव ही आएगा। मुझे अभी इससे ज्यादा डाउनलोड लेने का एनर्जी नहीं महसूस हो रही है। एक एंजल गाइडेंस को लेते हैं, उसके बाद हम फिर रीडिंग को बंद करेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये देख पा रहे हैं आप। कंपैशनेट, अकम्प्लिस्ड, कैरिज्मेटिक, ग्राउंडेड, अ टाइम ऑफ ग्रेट सक्सेस। तो ये तो आपकी पूरी रीडिंग में ही निकल के आया कि ग्रेट सक्सेस, आपको एक मैसिव सक्सेस मिलने वाली है, एक बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। कहना गलत नहीं होगा अगर आपकी लाइफ में मिरेकल्स होना शुरू हो जाए, अचानक से सब सडन चीजें, अचानक से चीजें आपकी अच्छी हो जाए, तो मिरेकल अगर मैं बोलूँ तो गलत नहीं होगा।
फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आ रही है, संपन्नता भी आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। द मिडास टच, एवरीथिंग टर्निंग आउट ब्यूटीफुली, सब चीजें बहुत अच्छे से होने वाली है आपकी लाइफ में। अ सपोर्टिव पेरेंट एंड स्पाउस, क्या बात है। देखिए आपको जैसे बोला बोला लव लाइफ में आपकी तरफ कोई ऑफर भी आ रहा है, फाइनेंशियल चीजें भी आपकी अच्छी हो रही हैं, और पेरेंट्स से और आपको स्पाउस से, आपके लाइफ पार्टनर से आपको अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। अ गुड पर्सन टू वर्क फॉर, एक मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि आपके साथ लोग काम करना चाहेंगे और आप जिसके साथ काम करना चाहोगे वो भी इंसान अच्छा ही होगा आपके लिए। काइंड ऑफ ऐसा बोल सकते हैं कि आप जिस किसी के साथ भी जुड़ना चाह रहे हो, मतलब एक प्रोफेशनल लेवल पे या पर्सनल लेवल पे, वो इंसान अच्छा होगा, वो इंसान गलत नहीं होगा। द नेक्स्ट स्टेप, बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइसेस, पार्टनरिंग विद अदर्स हु शेयर योर ड्रीम्स, एक्सपेंडिंग योर प्लान्स, कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड, क्या बात है। देखिए एंजल्स ने पहले आपको ये बोला है कि आपकी लाइफ में एक मैसिव सक्सेस आने वाली है, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी आने वाली है, एक आपका लव लाइफ में और एक फाइनेंशियल लाइफ में जो भी पार्टनर का आप वेट कर रहे हो वो आपको अच्छा इंसान मिलेगा, जो भी होगा अच्छा इंसान होगा। और ये वापस यहाँ पर देखिए फिर से पार्टनरशिप का एक मैसेज निकल के आया है। इसमें भी एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि जो भी आप प्लानिंग करोगे वो अच्छी होगी, सक्सेसफुल होगी। आप अपने प्लान्स बनाओ और उससे एक्शन में लाओ, मतलब उससे एक्सप्लोर करो, सिर्फ प्लान बना के नहीं सोचते रहो, एक्शन में लाओ। और जिस तरह से अभी तक आप आगे बढ़ते गए हो, जिस तरह चीजों से मूव ऑन करते गए हो, आगे बढ़ते गए हो, अपने ऊपर काम करते गए हो, आगे बढ़ते गए हो, तो ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ और आप सक्सेस के करीब पहुंच जाओगे, सक्सेस मिल जाएगी आपको। ठीक है डियर व्यूअर्स, तो मैं अब आज की रीडिंग खत्म करती हूँ, चलती हूँ, फिर आऊंगी किसी और नई रीडिंग के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।